अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, ये मेल से क्लास 8 की जिसका यूनिट नंबर 6 एक्सरसाइज 6.6 को आज हम दोबारा करने जा रहे हैं। पहले मैंने इसको सिंधी लैंग्वेज में किया था, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कह रहे थे कि सर इसको उर्दू मीडियम में करें, तो आज मैं इसको उर्दू मीडियम में एक मरतबा फिर आपके लिए ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो इसको दोबारा देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि आयशा स्पेंड ₹300 फॉर परचेजिंग 6 kg पोटैटोस। आयशा ने खर्च किए 300 रुपये 6 kg पोटैटोस खरीद करने के लिए। फाइंड द रेट ऑफ टमाटोज पर केजी। टमाटो का रेट जो है पर केजी मालूम करना है। इफ़ द रेट ऑफ टमाटो इज़ थ्राइस द रिजल्ट रेट ऑफ पोटैटोज। अगर टमाटो का रेट थ्राइस यानी 3 गुना है पटाटो के पर केजी के मुकाबले में, तो यहाँ देखें 300 रुपये खर्च किए, 6 kg हैं, 6 kg पटाटोज रेट इज़ 300 है, यानी 6 kg पटाटोस का रेट जो है वो 300 है। तो 1 kg पटाटो का रेट कितना होगा, तो कम करना है, तो इसका मतलब है 6 जाके इससे हम डिवाइड करेंगे तो 300/6 हो जाएगा। तो 6 की टेबल यहाँ पे 5 और 50, तो कितना हो जाएगा इसका रेट? इसका रेट हो जाएगा 50 रुपीज़ 1 kg। 1 kg पटाटो, ये 50 रुपीज़ हो गए। तो टमाटो का जो रेट है वो है थ्राइस। टमाटो रेट ऑफ टमाटो is thrice of potatoes rate। इसके रेट से थ्राइस है, तो इसका मतलब है कि इस पे हम 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा 150। तो टमाटो का रेट जो पर केजी हुआ वो कितना हुआ? पर केजी रेट ऑफ टमाटो। तो बस यही हो जाएगा इसका आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 2 देख लें। ताहा परचेज्ड बेड्स एट द रेट ऑफ ₹100 पर बेड एंड बॉल्स एट द रेट ऑफ ₹50 पर बॉल। How many balls did he purchase if he spent ₹600 for 8 items? कह रहा ताहा ने बेट खरीद किया 100 रुपये पर बेट के हिसाब से, और बाल खरीद किया एक बाल 50 रुपये पर बाल के हिसाब से। कह रहे हाउ मेनी बाल्स डिड ही परचेज, कितने बाल उसने खरीद किए। इफ़ ही स्पेंड ₹600 फॉर 8 आइटम्स, 8 आइटम खरीद किए, यानी बाल और बेट मिला के इसने टोटल 8 आइटम्स खरीद किए। तो इसने बाल्स पर कितने पैसे खर्च किए, तो इसको हम बेट को हम ले लेते हैं x करके, बेट इज x, और बाल को हम कर लेते हैं y, बॉल इज y। तो 100 रुपये खर्च किया बेट पे, तो ये 100x हो जाएगा, एंड प्लस इस पे 50 खर्च किया तो 50y हो जाएगा, इज इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा 600 रुपये इसने खर्च किए दोनों पे। तो ये इक्वेशन 1 हो गई, और दोनों मिलाकर इसने 8 आइटम खरीदिए, तो x + y इज इक्वल टू ये 8 हो गया। ये हमारी इक्वेशन हो गई 2। तो यहाँ पे देखें प्लस कोई भी यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं कि
किसी एक को ख़त्म करते हैं, किसको ख़त्म करें, y को ख़त्म कर देते हैं, तो इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, वहाँ 1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर 50 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सबके साथ। तो 1 को मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 100x एंड प्लस ये 50, y इज इक्वल टू 1 को 600 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 600। ये इक्वेशन बन गई हमारी 3। और 50 मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 50x और प्लस ये हो जाएगा 50y इज इक्वल टू, और ये 58 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 400। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर हमारी 4। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे निशानी चेंज करनी है, माइनस माइनस और ये माइनस हो जाएगा। तो ये देखें आपस में ख़त्म हो गई। किसी एक टर्म की जो है ना वैल्यू हमें मिल जाए तो हम क्वेश्चन आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे 100 में से 50 निकल गया तो ये बचेगा 50x इज इक्वल टू 600 में से 400 निकल जाएंगे तो ये बचेंगे 200। अब यहाँ पे 50 मल्टीप्लाई जाकर डिवाइड होगा तो x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 200/50। तो ये 50 की टेबल यहाँ पे 4 टाइम जा रही है तो x इज इक्वल टू हो गया 4। तो x हमने क्या लिया था, बेट लिए थे, तो ये 4 एटम तो आ गए इसके बेट के। अब हमने वैल्यू पुट करनी है, कोई सेकंड इक्वेशन ले लें, पुट वैल्यू ऑफ, पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू पुट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या है, ये x + y = 8, x है 4 हमारे पास, प्लस 4y = ये हो जाएगा 8। 4 प्लस का है, बराबर के उस तरफ जाएगा, माइनस के लिए जाएगा, तो y = ये 8 - 4, तो y = ये भी हो गया 4। तो बेट कितने हुए, बेट भी हुए 4, और बाल्स कितने खरीद किए, तो बाल्स भी इसने खरीद किए 4। तो बस यही आंसर हो जाएगा। हमसे बाल्स पूछ रहा था तो बाल्स हो गए 4, ये हमारा आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 3 देख लें। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड, एक रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड है, उसकी लेंथ इज़ डबल दैट ऑफ इट्स विड्थ, उसकी विड्थ से डबल है लेंथ। इफ़ द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द होल ग्राउंड, जब फेंसिंग किया जाए होल ग्राउंड को तो उसका 9000 रुपये खर्चा आ रहा है। एट द रेट ऑफ ₹30 पर मीटर, 30 पर मीटर के हिसाब से। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द ग्राउंड। देखें होल ग्राउंड पे 9000 रुपये खर्चा आ रहा है, तो इसका मतलब है कि 9000 होल ग्राउंड की अगर नाप लेंगे तो वो हो जाएगा पेरीमीटर। तो पेरीमीटर में खर्चा आ रहा है 9000 रुपये, तो और 30 रुपये पर मीटर के हिसाब से खर्चा आ रहा है। तो यहाँ पे पेरीमीटर कर लेंगे, पेरीमीटर 9000 है, रुपये खर्चा आ रहा है 30 रुपये पर मीटर के हिसाब से, तो 30 रुपये से इसको डिवाइड कर लें तो बाकी हमारे पास बचेगा यहाँ पे 300 रुपीज़ पर मीटर का खर्चा आ रहा है पेरीमीटर का। तो पहले हम ले लेंगे लेट विड्थ इज़ x, विड्थ को हम x ले लेंगे और लेंथ को हम ले लेंगे, क्योंकि लेंथ है डबल है इसके विड्थ के, तो ये हो जाएगा 2x। तो हमारे पास पेरीमीटर का फार्मूला मौजूद है। पेरीमीटर का फार्मूला मौजूद है, ये 2 और ये होता है विड्थ प्लस लेंथ, ये है हमारे पास फार्मूला। तो पेरीमीटर का जो खर्चा आया पर मीटर के हिसाब से वो आ गया 300, तो इसकी जगह पे हम 300 लिखेंगे और यहाँ पे 2 और विड्थ है x एंड प्लस लेंथ है 2x, तो ये हो गया 300 इजिकल टू, तो
ये 2 और ये बना 3x। तो इधर कर लेते हैं, ये हो गया 300, ये हो गया 6x। तो 6 जो है वो मल्टीप्लाई जाके इधर डिवाइड होगा, फिर इधर x रख लेते हैं, तो ये 300 से जाके डिवाइड होगा, तो ये टेबल जाएगी 550। तो x इजिकल टू हो जाएगा यहाँ पे 50। विड्थ इसकी होगी 50 और लेंथ इसकी डबल है, ये होगी विड्थ। तो लेंथ इसकी डबल है, 2x है, तो इजिकल टू ये 2 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 50, तो इजिकल टू ये हो जाएगा 100 लेंथ। तो बस यही हो जाएगा हमारा आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 4 देख लें। द नंबर ऑफ बॉयज़ इन ए स्कूल इज़ डबल दैट ऑफ गर्ल्स। बॉयज़ की तादाद जो है वो गर्ल्स के मुकाबले में डबल है। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ बॉयज़, बॉयज़ की तादाद कितनी होगी इफ़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल इज़ 450। अगर स्कूल में बॉयज़ ये टोटल स्टूडेंट्स की तादाद 450 हो। लेट नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल इज एक्स है। और यही अगर ना करें बॉयज़ की, तो बॉयज़ हैं डबल, तो ये हो जाएगा 2x। तो दोनों को जमा करें तो 450 हो जाता है, तो x प्लस 2x इजिकल ये हो जाएगा 450। x एंड 2x हो गया, ये 3x इजिकल 450। तो 3 मल्टीप्लाई है जाके डिवाइड होगा, तो x इजिकल टू ये 450 अपॉन 3 की टेबल लग रही है यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 बच गया तो 5, ये 150। तो x इजिकल टू हो जाएगा 150। तो x हमने क्या लिया था, गर्ल्स लिया था, तो गर्ल्स की तादाद हो गई 150 और बॉयज़ की तादाद इससे डबल है, तो 150 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 300। तो नंबर ऑफ बॉयज़ ये हो जाएंगे 300। तो बस यही हो जाएगा हमारा आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। द रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ ए लेबरर, एक मजदूर की मंथली इनकम जो है ऑफ इट्स मंथली एक्सपेंडिचर इज़ 15 एंड रेशो 14 है। यानी मंथली इनकम में और एक्सपेंडिचर में उसका जो रेशो है 15:14 है। व्हाट इज़ हिज इनकम, तो उसकी इनकम कितनी होगी इफ़ हिज मंथली सेविंग इज़ रुपीज़ 2000। अगर उसकी सेविंग्स जो है वो 2000 रुपये है। तो यहाँ पे इसको करते हैं, इनकम 15x कर लेते हैं इसका। इनकम इसका 15x और एक्सपेंडिचर $14 है जो दिया हुआ है इसने। अब हमने क्या करना है कि इस पे $15 माइनस 14x इज इक्वल टू हो जाएगा 2000, क्योंकि इसकी सेविंग जो हो रही है, क्योंकि इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर माइनस किया जाए तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा सेविंग बचेगी। तो यहाँ पे
हमसे पूछ रहा है कि उसकी इनकम कितनी है, तो इनकम उसकी 15x है। तो ये हमारे पास जो x मिला वो हमें मिला कितना, ये 2000 रुपीज़, यानी x इजिकल टू ये, क्यों 15 में से 14 निकल गए तो 2000 रुपये बचे। तो इसके इनकम कितनी है, 15x है, तो 15 मल्टीप्लाई 2000 कर लें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30,000 रुपये। तो इसकी इनकम है मज़दूर की मंथली इनकम। तो बस यही हो जाएगा इसका आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो ये थी एक्सरसाइज जो मैंने दोबारा स्टूडेंट्स की फरमाइश पर उर्दू लैंग्वेज में